चाचा भतीजे की लड़ाई दिल्ली तक आई। त्यांचं ज्ञान खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही। 2024ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय। तो एनसीपी की लड़ाई मुंबई से दिल्ली तक पहुंच चुकी है। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इस बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। बैठक से पहले दिल्ली एनसीपी दफ्तर का मिजाज बदल गया है। पोस्टर से अजीत पवार बाहर हो गए हैं। कल न सिर्फ नंबर गेम में भतीजा चाचा पर भारी पड़ा, बल्कि अजीत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छीन लिया। कल की बैठक में अजीत ने शरद पवार पर हमलों की बौछार की थी, उन्हें रिटायर होने की सलाह दी थी। बहन सुप्रिया सुले ने भी चेताया कि बाप तक नहीं जाना। किस तरीके से दोनों आमने सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अजीत पवार चुन लिए गए हैं। प्रफुल्ल पटेल पार्टी से बर्खास्त हो गए हैं। सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख बना दिए गए हैं। वहीं शरद पवार की ओर से ऐलान किया गया है कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या फाशीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील। त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे। का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची? आहे। मी सुप्रियाशी बोललो, अगं सुप्रिया, आपण एका घरातली एका कुटुंबातली आहोत, लहानाची मोठे झालोत, काहीतरी सांग। ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं। असा कसला हट्ट आहे? का आमचा आदर आहे, मी म्हणतो खरंच आदर आहे, पण हे कुठंतरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण कळलं पाहिजे। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटंसं बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। दीपेश, दिल्ली में तो आज कार्यकारिणी की बैठक है, उसका प्रमुख एजेंडा क्या होने वाला है ये सबको मालूम है, लेकिन कैसे वापस आके अब एक बार फिर से पार्टी को साधना शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या उसका ऐलान किया गया है?
जी बिल्कुल, पार्टी में जो टूट हुई है, जो दो हिस्सों में पार्टी बटी है, उसको अब एकजुट करना, उसको एक सिरे से खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी शरद पवार के लिए, जिसके लिए उन्होंने जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि अब वो पहले तो जो यशवंतराव चौहान है उनकी समाधि पर गए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और अब वो आने वाले दिनों में अपना महाराष्ट्र दौरा शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाराष्ट्र दौरा जो है, इस महाराष्ट्र दौरे में उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी, जैसे की जानकारी नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने दी थी। तो वहीं इसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे, उनको भी शामिल करने की बात उनसे की गई है, और इसी संदर्भ में आने वाले दिनों में तीनों पार्टियां जो है पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुका में जाकर लोगों से मिलेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो है वो गलत हो रहा है, बीजेपी किस तरह से अन्याय कर रही है लोगों के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ, ये मैसेज पहुंचाने की बात जो है वो शरद पवार ने कही थी। तो एक तरह से तो साफ है कि शरद पवार जो है वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र दौरा करेंगे और लोगों तक मिलेंगे, खुद जाकर वो लोगों से ये बात कहेंगे। यानी कि शरद पवार फिर एक बार हमको मैदान में देखने को मिलेंगे, और इस बार जो उनके सामने चुनौती खड़ी होगी वो बाहरी चुनौती नहीं होगी, ना ही किसी और की चुनौती होगी, वो उनकी पारिवारिक चुनौती होगी, और वो होंगे उनके भतीजे अजीत पवार। जी।